आजकल लोन स्कैम करने के तरीके बदल गए हैं। लोग ऑनलाइन तरीके से लोन स्कैम कर रहे हैं। तो किस तरीके से कर रहे हैं उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं, और पता लगाने का कि किस प्रकार से घोटाले होते हैं उसके 5 तरीके आपको बताने वाला हूं, ताकि आप उनसे बच सके, आप उनके झांसे में ना आ सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो लोन का घोटाला होता है उसमें सबसे पहले जो होता है एडवांस रिफंडेबल धन की मांग करते हैं कि भाई आपने कुछ पैसा भेजना है जो कि एडवांस भेजना होगा और आपका रिफंडेबल होगा, यानी कि आपको रिफंड कर दिया जाएगा। इस प्रकार से कुछ धन की मांग करते हैं। 1,000 रुपये भी हो सकते हैं, 2,000 भी हो सकते हैं, 5,000 भी हो सकते हैं, कितने भी पैसे इसमें हो सकते हैं। ये लेते हैं जो प्रोसेसिंग फ़ीस होती है ना उसके नाम पर ये पैसे लेते हैं। अगर वह फ़ीस आप जमा कर देते हैं, उनको पता हो जाता है कि हाँ भाई हमारे झांसे में ये आधे फंस चुके हैं, तो उसके बाद ये जीएसटी की मांग करते हैं कि भैया आपने जीएसटी भरना होगा। 2,000 भी हो सकता है, 3,000 भी हो सकता है। और जीएसटी भरने के बाद में ये अगर जीएसटी भी भर देते हैं फिर बीमा जो शुल्क होता है उसकी मांग करते हैं। तो इस प्रकार से एक राशि 2-3 बार ये वसूल करते हैं। तो इसका मतलब यह 100% फर्जी होता है। नंबर 1 तरीका मैंने बताया, इस प्रकार के चक्कर में ना आए, एडवांस किसी प्रकार से धन यानी कि अपना पैसा ना दे। जो दूसरा तरीका है आवश्यकता की भावना पैदा करना, वे ऐसा करते हैं कि आपको आवश्यकता है लोन की, तो बार बार कॉल करेंगे कि भाई जल्दी से जल्दी आप ये पैसा भेजिए, आपकी लोन जल्द से जल्द हो जाएगी, और तुरंत कार्रवाई करेंगे। इसमें टाइम कम है, 24 घंटे का टाइम है, 48 घंटे का टाइम है, तो बहुत कम टाइम में देते हैं। जो कि जो जेन्युइन लोन देने वाली कंपनी होती है, संस्था होती है, वह एक लंबा टाइम लेती है। वह है आपकी क्रेडिट हिस्ट्री देखती है। और जो फर्जी होते हैं वे 24 घंटे 48 घंटे का टाइम लेते हैं, और उसमें कहते हैं कि भाई वरना आपका लोन कैंसिल हो जाएगा। दूसरी जानकारी। तीसरी है कंपनी का अपरिचित नाम। कंपनी का कोई ऐसा नाम होगा जो आप तक नहीं जानते होंगे, अजीब सा नाम होगा, या फिर ऐसा होगा जैसे कोई ब्रांडेड चीज़ है, जैसे कि सपोज करिए जी जैसे रिलायंस है कि भाई रिलायंस की कंपनी लोन दे रही है, तो उसमें अपनी वेबसाइट बना लेते हैं, और जो वेबसाइट बनाते हैं उसके मिलते जुलते नाम से ही बना लेते हैं। लोग सोचते हैं भाई जो रिलायंस कंपनी है पॉपुलर है, ब्रांडेड चीज़ है, और लोग उनको पैसा दे देते हैं, तो उसमें थोड़ा वेबसाइट में चेंज कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये तीसरा हो गया। और अवांछित संपर्क, जैसे कि जालसाज क्या करते हैं, आपको एसएमएस भेजते हैं कि भाई इस प्रकार की लोन है, 1 लाख की लोन है, 2 लाख की आपको मिल जाएगी। उसके बाद या आपके पास ईमेल करेंगे, भाई लोन की सुविधा है, 48 घंटे में है, 24 घंटे में मिल जाएगी, 2 दिन में मिल जाएगी। उसके बाद व्हाट्सएप संदेश भी आजकल भेजने लगे हैं। आपके व्हाट्सएप पर एक पूरा मैसेज आ जाता है कि भाई आपको 2 लाख की लोन मिलेगी, 3 लाख की मिलेगी, 1 लाख की मिलेगी। तो पूरा व्हाट्सएप मैसेज आपके पास सेंड कर देते हैं। उसमें मोबाइल नंबर देते हैं कि आप मोबाइल नंबर जो है इस पर कॉल करिए, और जैसे ही आप कॉल करेंगे तो आपसे संपर्क बनना उनका शुरू हो जाता है, और आपसे आधार कार्ड मांगेंगे, पैन कार्ड मांगेंगे, बैंक की कॉपी मांगेंगे व्हाट्सएप के माध्यम से। तो समझ लेना आप उसमें फंसते जा रहे हैं। और उसके बाद जो 5वां पॉइंट है एक गारंटीड लोन अप्रूवल। जहाँ पर भी इस प्रकार का लिखा हुआ आता है गारंटीड लोन अप्रूवल, वह 100% फर्जी है। कोई भी संस्थान 100% गारंटीड अप्रूवल नहीं देती। वह आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है वह देखती है कि आपका अकाउंट आपने मेंटेन किया है, आपने अपने अकाउंट में आपका सैलरी अकाउंट है, या आपका बिजनेस अकाउंट है, या आपका किसी प्रकार का अकाउंट है, कि आपने किस प्रकार से लेन देन कर रही है। तो आपका अकाउंट देख कर ही आपकी लोन पास होती है। या आप प्राइवेट कर्मचारी है, कंपनी में काम करते हैं, या आप सरकारी कर्मचारी है, यानी कि जब ही मिलती है, ऐसे लोन किसी को नहीं मिलती। तो जहाँ पर ये लिखा हुआ होगा लोन अप्रूवल गारंटीड 100% फर्जी होगा, तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। आप जो भी पत्राचार का जो साधन है, जैसे आप व्हाट्सएप के जरिए बात कर रहे हैं या आप प्रूफ भेज रहे हैं, तो उनको सबूत के तौर पर आप इकट्ठा रखें, और जो है दस्तावेज यानी कि उनको साक्ष्य के रूप में आप प्रस्तुत करें। तो अपना इनसे बचने का तरीका यही है। और वैसे आप अपना मोबाइल नंबर ना दें, मेरी तो राय यही है, और नहीं आप अपना पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट उनको दें। अगर आप देंगे तो उनका दुरुपयोग हो सकता है। अगर आपने फिर भी दे दिया है, आप इसके जाने में
फंस चुके हैं तो आप शिकायत कर सकते हैं। आपको बता देता हूँ, एक वेबसाइट है, यहाँ पर आप शिकायत कर सकते हैं www.cyber cybercrime.gov.in इस वेबसाइट पर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ये साइबर क्राइम की ऑफिशियल वेबसाइट है और आपका जो है समस्या का सलूशन हो जाएगा। आप इसके माध्यम से जो है अपना जो है पूरा प्रूफ के तहत यहाँ पर जो है वो अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। और अगर आप दूसरा तरीका भी आप अपना सकते हैं, एक नंबर दिया गया है 1930 नंबर, इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है कि इस प्रकार मेरे जो है पैसे वहाँ पर स्कैम में जो है फंस चुके हैं, 1000 2000 4000 जितने भी है गए, तो आप वहाँ पर भी कॉल कर सकते हैं, तो आपका समाधान हो सकता है। या आप स्थानीय थाने से भी संपर्क कर सकते हैं। वैसे कोई 1000 2000 3000 रुपये के ऊपर कोई भागदौड़ नहीं करता, लेकिन आप फिर कॉल करने में क्या जाता है, आप कॉल कर सकते हैं या वेबसाइट पर अपना शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। तो आप करवाइए, बाहर जाने की आपको आवश्यकता नहीं, यहीं पर आपकी जो है रिपोर्ट हो जाएगी, यानी कि शिकायत दर्ज हो जाएगी। और तो ये मैंने 5 तरीके बताए जो तरीके होते हैं स्कैम पता करने के। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये 5 तरीके आपको समझ में आ गए होंगे। अगर ये तरीके आपको अच्छे लगे हैं, यानी कि जो ये तरीके से कुछ आपको शिक्षा मिलती है कि हाँ इस प्रकार से हम बचने का तरीका बताया है, तो आप इसको वीडियो को शेयर भी कर देना अपने यार दोस्तों को, ताकि मैं भी इस स्कैम से बच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।